हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो आज की क्लास है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आपको साइंस के 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। कितने? साइंस के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो क्लास को सभी को अंत तक देखना है और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी करना है, ठीक है। तो ये आपके एएलपी टेक्नीशियन का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, ठीक है। क्योंकि आपके जो एएलपी टेक्नीशियन है उसमें 40 क्वेश्चन आपके किसके पूछे जाएंगे? साइंस के पूछे जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो आपने आज से पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। ये आपके एकदम मतलब बेसिक से क्वेश्चन है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। तो आज थोड़ा बेसिक हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन है तो क्लास को अंत तक जरूर देखना है। तो इसका आपका हियन हो जाएगा। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हियन की होती है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसको पीडीएफ मिल जाएगी। इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्यक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? तो विद्युत में। किसमें? विद्युत में। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी शीले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आज आपको इसमें थोड़े थोड़े अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर में विपरीत दिशा में एक एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? ये न्यूटन का तीसरा नियम है। तो क्लास को अंत तक देखने, देखो ये क्लास है ना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को अंत तक देखना है। ये क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। कोई भी यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। हमने आप सभी के लिए पर्सनली एकदम बेसिक से तैयार की है और एकदम अच्छी तरह से तैयार की है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जरूर जानी है। तांबा का शत्रु कौन है? तो गंधक है, ठीक है। कॉपर या तांबे का शत्रु गंधक है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पे झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी। कितनी होगी? 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व। क्या हो जाएगा? विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की और 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी दुगनी स्पीड से आपको वहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो सभी को पता होगा, उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उपधातु कहलाती है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफेस्टस थे। निम्नलिखित में से किसमें धमनी की चाल सबसे अधिक होगी? तो इस्पात में। किसमें होती है? इस्पात में। तो एक मैराथन क्लास भी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी, जो कि आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले मतलब 18 तारीख को हम आपको वो क्लास देने वाले हैं, ठीक है। वो क्लास आपके लिए मैराथन क्लास होगी साइंस की। सिर्फ साइंस हम उसमें करवाएंगे और उसमें हम मतलब 2000 प्लस क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। कितने? 2000 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे। उसमें आपको एकदम डिटेल में मतलब 2000 क्वेश्चन आपको उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, प्लस आपको क्या मिलेगा? वन लाइनिंग क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्लास को उसको जरूर देखना है। वो क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 18 तारीख को आपको अपलोड हो जाएगी वो क्लास, ठीक है। वो आपके कम से कम कितनी मतलब 10 बजे के लगभग, सुबह 10 बजे के लगभग आपको मिलेगी वो क्लास, ठीक है। सुबह 10 बजे के लगभग। तो आपको वो क्लास जरूर देखनी है 18 तारीख को। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, ठीक है। एकाएक वह अपनी बाहें सिकोड़ लेता है तो टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो उसका जो कोणीय वेग वो बढ़ जाएगा। देखो, आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बाकी लोग नहीं कर पाएंगे और आप करोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। पृथ्वी पर इसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है, ठीक है।
चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो पलायन वेग। क्या है? पलायन वेग। यदि किसी शैल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ेगा। अगर किसी लोलक है, ठीक है, उसकी लंबाई 4% बढ़ेगी तो उसका जो आवर्तकाल है ना वो 2% बढ़ेगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन है ना एकदम यूनिक क्वेश्चन है, इनको सभी को देख के जरूर जाना है, ठीक है। इनकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ में एक बार देख के जरूर जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के, ठीक है। और आपको पीडीएफ के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री में आपको कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगी। दोनों का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें इन नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं ज्वाइन हो पाते हो आप किसी कारणवश, तो आप इन पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वह लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? देखो, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे कहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपरिवर्तित रहेगा, क्या होगा? आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुमती या घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव किसके कारण हो पाता है? तो अनुनाद के कारण होता है। किसके कारण? अनुनाद। वेन्यू चिमिता से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर। क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि क्यों नाचती है? देखो, आपने चौराहों पर एक देखा होगा, जैसे कि वहाँ पे तालाब सब बना होता है, क्या? जैसे कि यहाँ पे तालाब सब बना होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक गेंद होती है जो मतलब वो फवारे के जो फवारे उसमें लगे होते हैं उनकी मदद से ऊपर की ओर जाती और नीचे आती रहती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ठीक है। तो ये किसके कारण हो पाता है? तो ये पानी के वेग अधिक होने से दाब घट जाता है ना, जो पानी का वेग है ना वो अधिक हो जाता है, क्योंकि जो फवारे की मदद से वो एकदम से ऊपर जाएगा, तो इसलिए उसका जो वेग है वो अधिक होगा और दाब क्या हो जाएगा? वो घट जाता है, ठीक है। ये याद रखना है। आगे चलते हैं। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी है जाए तो दिन होगा, तो 12 घंटे का दिन होगा, ठीक है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। तो वो पिंड है ना, कोई भी मतलब वस्तु है, कुछ भी है, वो अगर 11.2 किलोमीटर सेकंड से के वेग से अगर बाहर की तरफ फेंका जाए, हमारे अंतरिक्ष की तरफ फेंका जाए, तो पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं आएगा, वो अंतरिक्ष के पृथ्वी से बाहर चला जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। वह नॉर्मल घड़ी नहीं, वॉच नहीं उपयोग की जाती है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही है, तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक है पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखना, मैं पक्का कह रहा हूँ आपको, इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ये 100 क्वेश्चनों में से। तो इन 100 क्वेश्चनों को आपको हल्के में नहीं लेना है, वो एकदम एकदम क्लास से, मतलब जो आपका एग्जाम है उससे पहले एक बार इन क्वेश्चनों को पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? 0 केल्विन होता है, ठीक है। बोतनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो गीक भाषा से, ठीक है। तो देखो, क्लास को आपको लास्ट तक जरूर देख के जाना है, सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यूई किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की। किस अंग की तरंग सबसे कम होती है? तो बैंगनी अंग। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। देखो, हम 40 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। हम आपको अच्छी तरह से समझा के आगे चल रहे हैं, ठीक है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकंड। क्या होता है? 2 सेकंड का। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एएलपी में भी पूछा गया था, एएलपी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एक, ठीक है। पराधमनिक विमानों की चाल होती है, तो धमनी की चाल से अधिक होती है। जो पराधमनिक विमानें हैं उनकी जो चाल होती है धमनी की चाल से क्या होती है? हमेशा अधिक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए है, अगला क्या है? भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर होती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा करना रखना रेडिएटर का कार्य होता है। मनुष्य के शरीर का ताप, ये तो इजी है, 37 सेंटीग्रेड, ये तो सभी को याद होगा, ठीक है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो इसमें उल्टा होता है। अगर दूरदृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। अगर आपका
निकटदर्शी दोष है तो आपको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, ये ध्यान रखना, इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है दिखाई देता है तो लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है, उत्तल लेंस। यदि किसी लेंस में अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो क्या होता है, लेंस अवतल लेंस होता है। तारे टिमटिमाते हैं तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। देखो 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए। एक बार बताओ क्वेश्चन आपको कैसे लगे, जो ये क्वेश्चन है, मैं हमने 50 क्वेश्चन आपको करवाए अभी तक, ये आपको कैसे लगे, ठीक है, अच्छे लगे और आपको एग्जाम में आने लायक लगे या नहीं लगे, तो ये आपका एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। इनको आपको एकदम कवर करके जाना है। इन में से अगर एक क्वेश्चन भी, 1 से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी लोग ये नहीं पढ़ेंगे और अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप बाकी लोग से आगे निकल जाओगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, तो न्यूटन है। कौन है, न्यूटन, ठीक है। आगे चलते हैं। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइकी कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें बाकी तो सेम, लेकिन मतलब 20 से 25 क्वेश्चन थोड़े अलग मिलेंगे आपको, जो कि आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे। बुक में भी आप बुक में देख, हमने बुक में से ये क्वेश्चन बनाए डायरेक्टली, जो कि हमें लगा कि एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। निम्न में से किस अंक का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी अंक का। सवच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी, तो इसकी 4 मीटर होती है। कितनी होती है, 4 मीटर, ठीक है, ये याद रखना है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि 3 है, ठीक है, गुना ये आपका जैसे कि 4/3 है, ठीक है, तो ये आपका 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको मुझे सोल्व नहीं करना आता है तो इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आप सभी लोगों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलता हूँ। तो इसका थोड़ा आंसर आपको ध्यान करना है। अगर आपको समझ में ना आया तो आप एक काम करना, यूट्यूब पे जाके इसके बारे में थोड़ा सर्च कर लेना, ठीक है। इसके बारे में मैंने कोशिश की आंसर निकालने की, लेकिन मेरे से हुआ नहीं, तो मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा इसलिए, ठीक है। जो हमें आता है हम वही आपको समझाएंगे, नहीं तो हम आपको गलत कुछ भी नहीं बताने वाले हमारे चैनल को। अगर आप हमारे चैनल से ज्वाइन रहते हो तो हमारे जो चैनल है इस पर आपको एकदम रियल वीडियोज़ मिलेगी, उनमें कोई भी गलत हम बताने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। हम एकदम रियल चीज़ें बताते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो दायोप्तर होता है। हृदय की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पे कार्य करती है, आधारित है तो रेडियो तरंगों का परावर्तन पे। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में व्यायाम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो जड़त्व का नियम होता है ये, ठीक है। अगला है लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन में, ठीक है, लेसर। आगे चलते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती, क्योंकि क्योंकि जो दलदल है ना उसमें कोई भी व्यक्ति फंस जाता है तो उसमें उसको लेटने की जो क्या दी जाती, सलाह दी जाती, ताकि वो मतलब वो उसमें धंसेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या होता है, जो हमारे सही का है, देखो एक आप ये मान लो कोई दलदल है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये कोई दलदल है, इसमें कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। ये मान लो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, ये इसमें खड़ा है, कुछ भी चीज़ है ये इसमें आपकी खड़ी है, ठीक है, ये कुछ भी लगा लो। अगर ये एकदम सीधी खड़ी रहेगी तो इसमें मतलब जो अगर मतलब इसका जो पस्ती मतलब जो इसका दाब होता है, ठीक है। मान ले इसमें मान लो कोई ये व्यक्ति है, जैसे कि ये हमारा कोई दलदल है और ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। ये कोई मान लो कुछ भी चीज़ है, तो इसमें मान लो 50 किलो वजन है, कितना, 50 किलो वजन है, ठीक है। ओके, तो अगर ये ऐसे ही खड़ा रहेगा तो ये इसमें धंसता चला जाएगा नीचे। लेकिन अगर अब ये थोड़ा सा ऐसे न झुक के इसमें लेट जाता है, मतलब कुछ भी चीज़ें इसमें ऐसे लेट जाती है, मनुष्य कोई भी हो, ठीक है। तो इसका जो ये 50 kg वजन है, ठीक है, पहले ये एकदम सीधा इसके ऊपर आ आया था, तो अब ये कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपका मतलब थोड़ा फैल जाएगा, मतलब इसका क्षेत्रफल है ना वो अधिक होने से दाब कम हो जाएगा। मतलब पहले ये दाब सीधा नीचे की तरफ था, ठीक है, लेकिन अब ये थोड़ा दाब है, ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की वजह से कम हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। एकदम इजी था। आगे चलते हैं। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि जो बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाते हैं, ठीक है, अगर तो वो दोनों चिपक क्यों जाते हैं, ये पूछा, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा, ये आप चेक कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 बर्फ के टुकड़े लेने हैं आपको, उनको आपस में दबाना है, तो आप देखोगे वो चिपक जाएंगे। तो उनका चिपकने का कारण क्या होता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। मतलब हम जो जो आपके 2 टुकड़े हैं उनको आपस में लगाएंगे, ठीक है, तो आपका जो दाब होता है वो अधिक हो जाएगा, तो जो उसका गलना घट जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं।
मोटा कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल क्या होता है, संवहन के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। क्या होता है? प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन होता है। ठीक है, एक टेलीविजन में दूरदर्शन नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबक विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि मुझे समझाना चाहिए तो उस क्वेश्चन में आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और आपको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि वही अगर मान लो वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप उसका आंसर क्या एकदम सही दे के आओगे, और जो जिसने बाकी लोगों को अगर उसका आंसर नहीं आता है तो वो गलत करके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, अच्छी तरह से क्लास को देखना है और आंसर देना है। ठीक है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह क्या होता है? वनस्पति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन एंजाइम है। उन देशों में जहाँ के लोग मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है तो लोग पीड़ित होते हैं। तो बेई बेई योग से, मतलब इसमें देखो थोड़ा सा आप क्वेश्चन को भाषा देखनी है। जैसे कि आपके चावल जानते हो आप, चावल, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं चावल को विदेशों में, आपको सुना होगा उन पे, मतलब जो प्लास्टिक के चावल होते हैं ना उन पे क्या कर देते हैं लोग बाग, मतलब उस पे रंग करके उसको असली चावल के रूप में बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो क्या रोग हो जाता है, बेई योग हो सकता है उससे। ठीक है, तो आपको थोड़ा मिलावट पे ध्यान देना है। ठीक है, अच्छी चीज़ें खानी है आपको। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल होता है। अगला है, प्रकाश वर्ष होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेरोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एम पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो वो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं छाया के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है जिंक होती है। क्या होती है? जिंक। तो क्लास को अंत तक देखना। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। बस आपके 25 क्वेश्चन और बचे हैं। आपको सिर्फ 5 मिनट और वेट करना है, उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। 5 मिनट और देखना है आपको क्लास को। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा तेवियसन ने किया था। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी। तो इजी इजी क्वेश्चन है, इनको मैं ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोज करने वाला बना पदार्थ आपका यौगिक कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है, डॉपलर प्रभाव। कोई कण एक सेकंड में जितनी कंपन करता है उन संख्या को हम आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इंपॉर्टेंट है, क्लास को अंत तक देखना है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो सेम होगी, 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, सेम रहेगी, कोई भी अंतर नहीं आएगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष नहीं है। पारसेक इकाई है, तो दूरी की है पारसेक इकाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या, देखो, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो शीशा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। क्या होगी? हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, इजीली है। अगर कोई गुब्बारे में आप छेद करोगे, अगर उसमें कोई गैस है तो बाहर निकलेगी। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पश्च तनाव के कारण। ठीक है, अगला है, जो पश्च तनाव के कारण जो बरसात की बूंदें हैं वो भी गोलाकार बनती है, मतलब गोलाकार होती हैं। ठीक है, ये पश्च तनाव के कारण ही वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोलाकार होती हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 सेंटीग्रेड पर। यदि दो उपग्रह एक वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होगा। तो उनका क्या होता है, जो वेग होता है वो समान होता है। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ठीक है, मतलब हम अंतरिक्ष में कोई भी एक, मतलब कुछ भी चीज़ हम पटकते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों ओर परिक्रमा करेगी। ठीक है, वो कभी भी नष्ट नहीं होगी अंतरिक्ष में। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो अमोनिया यौगिक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडला मात्रक ज्योति तीव्रता का है।
जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से हो कहलाता है जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और आपके अगला क्वेश्चन, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा और कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। ठीक है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अधिकतर लोगों को नहीं याद होगा, तो ये 1971 याद रखना। ठीक है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, तो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपके हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है। अब हम आपको एक डिटेल थोड़ी बहुत हम बता देते हैं। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है। वीडियो के अपलोड होते ही यानी 1 से 2 आवर्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। और अगर आपको वैसे चाहिए तो आपको इन नंबर पे मैसेज कर लेना है, तो आपको मिल जाएगी पीडीएफ। या आपको मान लो 1,000 की, देखो 1,000 हमने आपके लिए साइंस के क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है। और आपके 1,000 हमने हमने आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन तैयार किए हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हमने 10% कितने 10% आपके लिए फुल किए हैं, मतलब उसमें आपकी मैथ भी होने वाली है। ठीक है। 10% उसमें रीजनिंग भी होने वाली है और आपकी करंट अफेयर भी होगी और आपकी साइंस भी होगी। ठीक है। सभी सब्जेक्ट होंगे। देखो ये तो आपको कितने 45 रुपये में मिले, कितनी 45 रुपये में। लेकिन जो आज हमने क्वेश्चन करवाए ये आपको फ्री में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।